आज का टॉपिक लेते हैं होपलेसनेस। होपलेसनेस होपलेसनेस एक बड़ी मजेदार स्टेट ऑफ माइंड होता है। होता क्या है, जब आपके पास सफिशिएंट जैसे फ्यूल है, बॉडी का कार का फ्यूल है, ठीक है, पेट्रोल डीजल, जब ये सफिशिएंट है तो ध्यान नहीं जाता कि फ्यूल कम हो रहा है। पर जब ये कम होता है तो ध्यान जाता है कि फ्यूल कम है, मैं बस इतना ही दूर चल पाऊंगा और फिर चीजें, गाड़ी बंद हो जाएगी। होपलेसनेस भी ना एक ऐसा ही स्टेट ऑफ माइंड है कि जब आपके पास सफिशिएंट है तब आप वैल्यू ही नहीं करते कि क्या फर्क पड़ता है, होप है नहीं है, ठीक है। आप इन बातों को इतनी वैल्यू ही नहीं देते जब तक आपके पास सफिशिएंट होप है। और जब ये होप खत्म हो जाती है, कम हो जाती है, तो एकदम से बड़ी वैल्यूएबल रिसोर्स लगने लग जाती है। क्योंकि जब होपलेसनेस स्टेट ऑफ माइंड में आप होते हो ना, तो लगता है कि क्या फायदा, क्यों कुछ भी करना, क्यों कहीं जाना, क्यों उठना, क्यों कोई भी एक्टिविटी करनी, ठीक है, क्योंकि आपको रिजल्ट्स नहीं दिख रहे। तो या आपको अपना फ्यूचर अनसर्टेन दिख रहा है, क्लैरिटी नहीं दिख रही, विजन आपका क्लियर नहीं हो रहा है। तो ये एक बड़ी मजेदार स्टेट ऑफ माइंड है, होपलेसनेस, ठीक है। तो अब सपोज आप इसमें पहुंचने वाले हो या इससे निकलना है, तो करना क्या है इसमें। या आपको लग रहा है कि स्टेज आने वाली है, आपको हिट कर रहा है ये, आप इसके नियर बाय कहीं हो, दूर हो, पर इंश्योर करना चाहते हो कि मैं यहाँ पे जाऊँ ही ना, ये भी बढ़िया है ना, कोई जरूरी है हिट करना, कोई जरूरी है कि भी होपलेसनेस वाली स्टेट पे आना, कोई जरूरी तो नहीं है। तो अब हम क्या कर सकते हैं ताकि हम हमेशा होपफुल रहे, ठीक है, ये हमारा फ्यूल जो है ये हमेशा भरा ही रहे, खाली ना हो कभी भी। तो करना ही है कि सपोज यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि अब हम होपलेसनेस से होपफुलनेस में जा रहे हैं, ठीक है, होपलेसनेस से होपफुलनेस में हम जा रहे हैं। तो होपलेसनेस में तो मैं कहता हूँ कि पूरा मेंटली तो एग्जॉस्ट कर ही दो एक बार के लिए, ठीक है। मैं मेंटली सुसाइड कर रहा हूँ, फिजिकली नहीं, मेंटली, क्योंकि होपलेसनेस एक स्टेट ऑफ माइंड है, ठीक है। तो आप स्टेट ऑफ माइंड में मेंटली एक्सेप्ट कर लेते हो कि ठीक है, ये एंड है। मेरे पर्सनल वे में जिस तरीके से मैं जी रहा हूँ, जितना मेरे को आता है, जितनी मेरे को समझ आई है, जो मैं कंज्यूम करता हूँ इंफॉर्मेशन, नॉलेज, उसके अकॉर्डिंग दिस इज दी एंड। तो आप एंड कर देते हो यहाँ पे अपनी लाइफ को मेंटली, ठीक है। आप आईज क्लोज कर सकते हो थोड़ी देर के लिए, आराम से शांत हो सकते हो कि अब तो ये दी एंड हो गया। अब आप रीस्टार्ट करते हो। रीस्टार्ट कैसे करते हो, आप एक्सपीरियंस करो, याद करो बचपन में ना, जब आप पैदा हुए, क्या आपको एग्जैक्टली याद है जब आप पैदा हुए वो दिन? आपको वो दिन नहीं याद, आपको कुछ चीजें याद आती रहती होंगी बीच बीच में कभी कभी। तो अर्लीस्ट क्या है याद है, वो भी आप एकदम से श्योर होके नहीं बता सकते। अर्लीस्ट तो मेरे को ये तो कंफर्म नहीं याद है अपने बारे में। तो ऐसे समझते हैं कि जब हम फिजिकली पैदा हुए उसके बाद किसी लेवल पे कभी जाके कुछ कॉन्शियसनेस क्रिएट होना स्टार्ट हुई होगी, ठीक है। डायरेक्टली जैसे ही थे हम पैदा हुए वैसे ही ये वाली कॉन्शियसनेस नहीं थी जिसमें आप होपलेसनेस एक्सपीरियंस करते हो। ये वाली तो कुछ दिनों में, महीनों में, सालों में धीरे धीरे करके डेवलप हुई। जैसे कुछ टाइम में आपने रिकॉग्नाइज किया कि हाँ आप किसी के बच्चे हो, कोई आपके पेरेंट्स हैं, ठीक है। फिर आपने एक्सपीरियंस किया कि आप तो बोल भी सकते हो, सुन भी सकते हो, ठीक है, ऑब्जर्व कर सकते हो, चीज़ों की अलग अलग इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हो, गेम्स क्रिएट कर सकते हो चीज़ों में से, ठीक है। फिर आप स्कूल गए तो आप एसोसिएट होना सीख गए और लोगों के साथ, किसी की बात सुनना सीख गए टीचर की, ठीक है, अपने और फ्रेंड्स बनाना सीख गए। तो ये सारा आप क्रिएट करते गए इस प्रोसेस में, और तो आपकी एक कॉन्शियस आइडेंटिटी क्रिएट होती गई इस प्रोसेस में रहने के बाद। तो होपलेसनेस के बाद अब आप एक तरह से वापस से रीस्टार्ट कर रहे हो, रिवाइव कर रहे हो अपने आप को। और रीस्टार्ट में अब आप क्या कर रहे हो, थोड़ी देर के लिए जब आप आईज क्लोज करके बैठे हो और बिल्कुल एक्सट्रीम में चले गए हो कि सब खत्म हो गया, होप खत्म कर दिया, अब आप चीजें कॉन्शियसनेस में लाना शुरू कर रहे हो। कहाँ से, ठीक है। तो वर्ड में अगर एक क्लिंगिंग पॉइंट लेना चाहूँ तो वो वर्ड है ग्रेटिट्यूड, ये बेस्ट स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। अब आप रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट कर रहे हो एक एक चीजें, ठीक है। आप 1 मिनट लो आराम से, 1 मिनट, और आप रिकॉग्नाइज करने लग गए हो कि आपकी सांस चल रही है, हाथ पैर हैं आपके पास, आप सोच पा रहे हो, देख पा रहे हो। फिर चाहे आंखें भी खोल के आसपास देख लो, जो कुछ भी दिख रहा है उसको ऑब्जर्व करो कि आप इस चीज को क्या बोलते हो, ट्री, ठीक है, बेड,
अलमीरा, फैन, एसी, कर्टेन, जो भी दिख रहा है, वॉल, ठीक है, कलर्स रिकॉग्नाइज कर रहे हो चीजों की, इस चीज का है, इस चीज कलर का है, इसकी, तो आप मेंटली एक रीस्टार्ट दे रहे हो अपने स्टेट ऑफ माइंड को, चीजों को ऑब्जर्व करके। फिर आपके पास क्या रिसोर्सेज है, क्या अब है, क्योंकि जब आप पैदा हुए और जब आप कॉन्शियस होते हुए तो धीरे धीरे आपने रिकॉग्नाइज किया, अरे वाह मैं तो एक अमीर घर में पैदा हुआ हूँ, या अरे वाह मैं तो इस जगह पे पैदा हुआ हूँ, ठीक है। तो आप धीरे धीरे एक तो फिजिकल चीजें ऑब्जर्व करके रिकॉग्नाइज करने लगे, देन यू रिकॉग्नाइज अ सिचुएशन कि मैं हूं तो इस जगह पे, पर यहाँ पे ये गेम चल रही है, ये सिचुएशन है, ये चैलेंज है जिसको ओवरकम करना है, फैमिली चैलेंज, पर्सनल चैलेंज। तो हर एक लेवल पे आप कहीं पर भी हो, ठीक है, कहीं पर भी आपने कॉन्शियसनेस अटेन की थी, कोई ना कोई चैलेंज आपने ऑब्जर्व किया था वहां पे। तो अब आप जब दोबारा से रीस्टार्ट करके अपनी कॉन्शियसनेस गेन कर रहे हो, तो अब आप सारी चीजें आसपास ऑब्जर्व करके अपने प्रेजेंट चैलेंजेस को आइडेंटिफाई कर रहे हो, और प्रेजेंट चैलेंजेस को आइडेंटिफाई करने के बाद अब देख रहे हो कि अब किस स्कूल जाने की जरूरत है आपको, अब क्या लर्निंग की जरूरत है, अब कौन सी स्किल्स एनहांस करने की जरूरत है। तो मैं कई बार, रादर एक टॉपिक भी मैंने प्लान किया हुआ था, इन सीरीज में ही लिखा हुआ है कि कई बार हम ऐसे बात करते हैं कि स्कूल में हमें ये जरूरी चीजें तो सिखाई ही नहीं गई, स्कूल में पैसे के बारे में नहीं सिखाया गया, रिलेशनशिप्स के बारे में नहीं सिखाया गया, तो स्पिरिचुअलिटी के बारे में नहीं सिखाया गया, ठीक है। और हम साथ के साथ ये भी एक्नॉलेज कर सकते हैं कि सिखाया गया होता भी तो भी हमें समझ ही नहीं आया होता, क्योंकि एक डिविनिटी क्लास होती थी जो हम अटेंड नहीं करते थे, स्किप कर जाते थे। तो हो सकता है कि उस टाइम पे जो हमें सीखने की जरूरत थी, बेसिक्स ABCD, हाउ टू लर्न, हाउ टू रिमेम्बर, हाउ टू मेमोराइज, उस टाइम पे जो सीखने की जरूरत थी वो सिखाई गई, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको स्टार्टिंग से जो सिखाया जा सकता था वो सिखाया गया, और जब आपके पैसे कमाने की बारी आई तो आपको पैसे कमाना सीखने की जरूरत थी, तो आपने सीखा। फिर जब आप रिलेशनशिप्स में आए, और खासकर जब मैरिज की स्टेज में आए, तो रिलेशंस को मेंटेन करना लाइफ लॉन्ग, ये सब सीखने की जरूरत थी, तो आपने सीखा या नहीं सीखा। अब आप रिकॉग्नाइज कर रहे हो कि अब जो चैलेंजेस हैं आपके सामने, होपलेसनेस से तो आप निकल रहे हो, रीस्टार्ट कर चुके हो, बैठे हुए आराम से ऑब्जर्व कर रहे हो, अपने चैलेंजेस को ऑब्जर्व कर रहे हो। अब क्या सीखने की जरूरत है यहाँ पे जहाँ पर हो, ठीक है। क्या आपको ऐसे कम्युनिकेशन स्किल्स सीखने की जरूरत है, बात करने का अपना तरीका चेंज करने की जरूरत है, बिहेवियरल स्किल्स की जरूरत है, इमोशनल इंटेलिजेंस बोल सकते हैं इस चीज को, ठीक है। क्या आप एक रूम में एंटर करते हो और रूम के एनर्जी से ही समझ जाते हो कि क्या चल रहा है, ठीक है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस। फिर क्या आपको कुछ एक्सटर्नल नॉलेज की ज्यादा जरूरत है, कोई और चीजें आपको समझ आए, जो आउटर वर्ल्ड में किसी चीज की इंपॉर्टेंस है आपके आसपास, आप उस चीज को समझना चाहते हो, तो यहाँ पे आप लर्निंग स्टेट ऑफ माइंड में आ रहे हो। मेरे हिसाब से ना बेस्ट स्टेट ऑफ माइंड लर्निंग होता है, आप हमेशा होपफुल रह सकते हो। मैं हर वक्त कुछ ना कुछ पढ़ रहा हूँ, सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ, हर वक्त लर्निंग स्टेट ऑफ माइंड में हूँ, तो मुझे वो होपलेसनेस में जाना ही नहीं पड़ता है। और फिर भी मैं चले जाऊँ तो मैं उसी टाइम सुसाइड कर लेता हूँ, मेंटली मर जाता हूँ, और फिर से रीस्टार्ट कर लेता हूँ, चीजें ऑब्जर्व कर लेता हूँ, वापस से रिवाइव कर जाता हूँ। तो इसलिए हम रिवाइव कर सकते हैं। मतलब मैं ऐसे सोचता हूँ कि सपोज आप रीबर्थ में बिलीव करते हो, तो भी फिजिकल सुसाइड करने के बाद भी आपको फिर से जन्म लेना होगा, पता नहीं कैसी बॉडी मिले, कैसे चैलेंजेस मिले, क्या मिले। कम से कम एटलीस्ट अब आपको पता तो है ना, आप इतना तो कॉन्शियस हो ना कि ये लाइफ में ये चैलेंजेस मुझे मिले हुए हैं, और इनको ओवर करने के लिए मुझे क्या करना है, बस ये फिगर आउट करना है, और मैं होपलेसनेस से बाहर आ जाऊंगा। और जैसे ही मैं एक्टिविटीज करने लग जाऊंगा या एक्शन लेने लग जाऊंगा उस डायरेक्शन में, इंस्टेंटली, मतलब मैंने डायरेक्शन चूज कर ली, वैसे ही रिजल्ट्स आने लग जाएंगे, और होप का जो फ्यूल है वो भरना स्टार्ट हो जाएगा। कितनी स्पीड से? जितनी स्पीड से मैं उस डायरेक्शन में एक्टिविटीज करने लग जाऊँ। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके काम आई होगी। और अगर आप 15 डेज चैलेंज में पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो आज मॉर्निंग में अगर आपने न्यूट्रिशन क्लब हेल्थ की क्लास अटेंड की है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे लिख सकते हो कि आज एक बेस्ट चीज़ आपने क्या सीखी। जैसे मैं अपना बताऊं तो आज मैंने एक बेस्ट चीज़ ये सीखी कि इस क्लास में जब लोग अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं कि पहले हम इतने मोटे थे और फिर ये हुआ, तो वो साथ के साथ ना अपने हेल्थ चैलेंजेस भी बताते हैं,
कि पहले मुझे ये दिक्कत थी और वो ठीक हुई, किसी की डायबिटीज में काफी इम्प्रूवमेंट हुई, थायराइड में काफी इम्प्रूवमेंट हुई, ब्लड प्रेशर्स और कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल आ गए, या बड़े सारे कोई भी हेल्थ चैलेंज कोई भी बता रहे हैं। कुछ कोई लोग ऐसे हेल्थ चैलेंज बता देते हैं कि डॉक्टर ही नहीं डायग्नोज कर पा रहा था और अब उसमें भी आराम है। तो जब ये चीजें ठीक हुई ना, तो हमेशा जो स्पीकर है वो एक बात जरूर क्लैरिफाई करता है कि ये हमारा एक डिस्क्लेमर है कि हम भी कोई भी बीमारी ठीक नहीं करते। आपका अगर कोई हेल्थ इंप्रूवमेंट हुआ है, कोई बीमारी ठीक हुई है, तो हमने डायग्नोज भी नहीं किया, हमने कोई दवाई भी नहीं दी, आपने अपने खाने पीने को करेक्शन की, लाइफस्टाइल ठीक किया, इसलिए आपकी बीमारी ठीक हुई है, हमने नहीं किया कुछ भी। तो ये जो डिस्क्लेमर है ना, ये मुझे आज बेस्ट लर्निंग लगी कि ये बेस्ट पार्ट है कि भाई हमने तो सही बस गाइड किया आपको, आपने वो गाइडेंस ले ली और आपकी लाइफ ठीक हो गई, तो ये तो बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो आज का मेरा ये बेस्ट लर्निंग है। और आपको जो आज बेस्ट लर्निंग मिली वो आप मेरे को या इसके कमेंट्स में भी लिख दो, और व्हाट्सएप तो आप कर ही सकते हो मेरे को, मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, एंजॉय।